71 और 65 की जंग में अपनी बहादुरी के कारनामे सर अंजाम दिए। गाजी हवालदार हाजी बसीर अहमद जी सन 1965 में हमने पैदल फौज के साथ लड़े हैं। केरिया, खान खेड़ा, ये इलाके इंडिया के आते हैं। हमारी यूनिट का नाम था 190 लाइट अटैक, 105 ब्रिगेड उकाड़ा था। हम अल्लाह की निगाह पे लड़ रहे थे। किसी आर्मी वालों ने किसी सेक्टर पर इतने जहाज नहीं गिराए जितने हमने गिराए थे। जनरल रईस चीफ एयर सुलेमान की पर आए थे। उन्होंने हमें दावत दी थी कि उनका भाई शबीर शहीद निशाने हैदर इधर शहीद हुआ है। अब भी हम जवान हैं। कि जिस टाइम आपने 71 और 65 की जंग में हिस्सा लिया, उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? जो आपकी टीम के मेंबर थे उनमें से आज कितने हयात हैं? मेरा 11 जहाज गिराए। हम दावे से कहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी मैं हवेली लखा के जवान नस्ल को जब पाकिस्तान को जरूरत पड़े तो जवान नस्ल को तैयार रहना चाहिए। 11 मील पर हम हिंदुस्तान की जीरो लाइन है। हम हवेली लखा के जवान नस्ल को तो बहुत ही तैयार रहना चाहिए। ब्रिगेडियर मीर हमजा था, बहुत नेक आदमी था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी महारत के साथ, जज्बा ईमानी के साथ हमने उसकी दफा किया। हमारा एक ड्राइवर अब्दुल रज़ाक नामी शहीद हुआ और यहाँ इसी कब्रिस्तान में दफन किया। यानी कि आपने एक शोधा को कब्र में दफन कर दिया। एक माह खून बिल्कुल तरोताजा बह रहा था। ये पाकिस्तान के हमने फैर कर लिया और पंजाबी जी कहते ना कि अन्ने अन्ने कितना फैर है। ये तो फिर शहर हवेली लखा के लिए बड़ी फख्र की बात है। साडी अखां दे सामने सीन आ जाता है। जिंदगी च एक मौका होर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लियर पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद आसिम। आज मैं शहर हवेली लखा के उन बहादुर गाजियों के साथ मौजूद हूं जिन्होंने 71 और 65 की जंग में अपनी बहादुरी के कारनामे सर अंजाम दिए और उन्होंने भारत के 1965 और 71 की जंग में कई भारतीय जंगी हथियारे मार गिराए और उन्होंने कैसे वो गिराए और किस किस जगह पर गिराए, आए हम उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बुजुर्गों मुझे अपना आप नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गाजी हवालदार हाजी बसीर अहमद। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1965 और 1971 की जंग में आपने बहादुरी के कारनामे सर अंजाम दी। हिंदुस्तान के आपने कितने जंगी हथियारे गिराए थे? सन 1965 में हमने पैदल फौज के साथ लड़े हैं, जिनमें हमारे साथ 4 पंजाब थी और ये वन बलोच थी जो इधर शहीद पड़े हैं। जी जी, इन्हों के साथ हमने लड़ाई लड़ी थी पैदल फौज में। जो हमने इलाके फतह किए थे उसमें आते हैं केरिया, खान खेड़ा, ये इलाके इंडिया के आते हैं। वो 7-8 मील तकरीबन 7-8 मील था जो हमने फतह किया था। उसके बाद सीज फायर हो गया था जी। और सीज फायर के बाद हम वापस आ गए थे अपने अपने इलाके इंडिया और पाकिस्तान को वापस हो गए थे। सन 1971 में हमें एयर सुलेमान की ब्रिज का सुपुर्द किया गया था कि इसकी हिफाजत करनी है। उस टाइम हम 11 शिकन गन्नों की ट्रेनिंग ली थी। हमारी यूनिट का नाम था 190 लाइट अटैक, 190 लाइट अटैक। हम उस यूनिट में थे। 105 ब्रिगेड उकाड़ा था। हमने लड़ाई इस ब्रिज पर लड़ी, लेकिन हमारे पास कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। उस वक्त में कोई रडार, कोई दूरबीन, कोई चीज मौजूद नहीं थी। हम अल्लाह की निगाह पे लड़ रहे थे। जो करेगा अल्लाह पाक ने करनी है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मर गया तो शहीद, बच गया तो गाजी। जब हमने हिंदुस्तान के 17 जहाज गिराए थे, जो पाकिस्तान अब भी पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 17 जहाजों का। किसी आर्मी वालों ने किसी सेक्टर पर इतने जहाज नहीं गिराए जितने हमने गिराए थे। लेकिन एक दिन ऐसा वाक़ा हुआ कि बगैर इतला के पाकिस्तान का एक मैग त्यारा आ गया। हमने देखा और हमने फायर शुरू कर दिया। उस मैग त्यारे के पर पे फायर लगा और वो निकल गया, लेकिन बच गया। वो सरगोदा एयरपोर्ट पर उतर गया। उधर से फिर टेलीफोन एयर सुलेमान के आए कि मुजाहिदों ने ये हमारा त्यारा ही गिरा दिया है, हिट कर लिया है। उन्होंने बोला भाई हमें क्या इतला थी कि भाई जेड़ा जा रडार था हमें ये पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का है। उन्होंने तो यही देखना त्यारा आया है हिंदुस्तान का ही है और गिराना इसको जाने नहीं देना। ये हमारे कारनामे थे। सन 1971 के बाद जनरल रईस चीफ एयर सुलेमान की पर आए थे। उन्होंने हमें दावत दी थी, हम उस दावत पर गए थे। इसलिए दावत उन्होंने दी थी कि उनका भाई शबीर शहीद निशाने हैदर इधर शहीद हुआ था। इस वजह से हमें उन्होंने दावत दी। हम एयर सुलेमान की गए। उन्होंने कुछ हमें इनाम भी दिए और मिले, बहुत इज्जत दी, बहुत कुछ दिया। लेकिन अब भी
कोई हैड सुलेमान की पर कोई कोर कमांडर जनरल मेजर आए, हमें दावत देते हैं, इज्जत देते हैं और इज्जत से बुलाते हैं। जी हम भी उनकी इज्जत करते हैं, हम इज्जत देते हैं। जी ये हमारे कारनामे थे, लेकिन हम फी सबीलिल्लाह वाले हैं। अब भी हम जवान हैं, अब ये भी वो हम तो जवान नजर आ रहा है, आप भी आप जवान हैं। जवान पाकिस्तान को अब भी जरूरत पड़े जी तो जी हम हाजिर हैं। चलिए मुझे आप ये बताएं कि जिस टाइम आपने 71 और 65 की जंग में हिस्सा लिया, उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 18 साल उम्र थी। 18 साल उम्र थी। और आपके साथ जो आपकी टीम के साथी थे, उनकी तादाद कितनी थी? 150। 150। और जो आपकी टीम के मेंबर थे, उनमें से आज कितने हयात हैं? मेरा ख्याल है कि 20 नहीं 25 आदमी जिंदा होंगे, बकाया सब बहुत हो गए। आप मुझे ये भी बताएं कि आपने भारत के कितने जंगी हथियारे जो उनसे मार गिराए? 17 जहाज गिराए। 17। और ये कितने दिनों का प्रोसीजर? ये 13 दिन की लड़ाई थी, 13वें दिन सीज फायर हो गया था। ठीक है। ये 13 दिन के अंदर अंदर जो ना 17 जहाज गिराए थे, और ये पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है। हम दावे से कहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी आर्मी वालों ने, किसी यूनिट ने इतने जहाज नहीं गिराए जिनके पास वाट गन्ने थी, 4-4 बैरलों वाली। जी जी हम तो बरतानिया वाली गन्नों पर लड़ाई लड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हमारा साथ बहुत दिया था, जी बहुत साथ दिया था। लेकिन हम दलेर थे, जवान थे, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं लगता था, जी जी कोई कुछ भी नहीं लगता था। बस यही था कि मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी। ठीक है। ये तो फिर शहर हवेली लखा के लिए भी बड़ी फख्र की बात है कि आप जो गाजी हैं, आप शहर हवेली लखा से तल्लक रखने वाले हैं। इस हवाले से आप हवेली लखा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हवेली लखा के जवान नस्ल को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान हमारा घर है, जी जी जब पाकिस्तान को जरूरत पड़े तो जवान नस्ल को तैयार रहना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, वैसे कोई ना कोई कोशिश करनी चाहिए। जब भी जरूरत पड़े तैयार रहना चाहिए कि हम तैयार हैं। इंशाल्लाह हम, हमारे बॉर्डर नजदीक है, जी जी 11 मील पर हम हिंदुस्तान की जीरो लाइन है, जी हम बॉर्डर के ऊपर है। हवेली लखा के जवान नस्ल को तो बहुत ही तैयार रहना चाहिए कि हम तैयार हैं, इंशाल्लाह लड़ेंगे, या मरेंगे या जिंदा रहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा आपको जो बहादुरी के तमगे मिले हैं, ये आपको किसकी तरफ से मिले? ये हमें ब्रिगेडियर मीर हमजा था, जी बहुत नेक आदमी था, बहुत बहादुर कमांडर था, जी और उसने ये जड़ा ना तगमे हमें दिए थे ठीक कि है। ठीक है, तुम बहुत बहादुरी से लड़े हो और बहुत ही बहादुर यूनिट हो। ठीक। साथ एक और गाजी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल रऊफ। थोड़ा आगे आ जाएं। अब्दुल रऊफ साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपने 1971 की जंग लड़ी थी या 65 की? मैंने 71 की जंग लड़ी। 71 की जंग में आपको क्या क्या मुश्किलात आई और आपने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए? हमें 70 फील्ड के साथ अटैच किया था। उनकी अटैक प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी थी, जी ताकि गन्नों पर ये फायरिंग ना हो, जी जी इंडिया ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी महारत के साथ, जज्बा ईमानी के साथ हमने उसकी दफा किया जी और बड़े अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी। जी तो हम फी सबिलिल्लाह ये लड़ाई की है। हमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं था। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें फतह दी। हमारे मुजाहिदीन कुछ सुलेमान की गन्ने सुलेमान की पुल पे लगी हुई थी, उन्होंने भी बड़ी महारत के साथ जंग लड़ी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वाक़या मैं आपको बता देता हूँ जी जी बताएं। शहीद के बारे में। जी जी तो मेरी तो थोड़ी सी उम्र कम थी, जी जी तो लोग कहते थे शहीद जिंदा होता है और शहीद मरता नहीं। जी जी तो बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह पाक ने मुझे वो चीज दिखाई कि वाकई ऐसा होता है। हमारा एक ड्राइवर अब्दुल रज़ाक नामी शहीद हुआ और यहाँ इसी कब्रिस्तान में दफन किया। जी इसी कब्रिस्तान में जहाँ पे मौजूद है। इसी कब्रिस्तान में जी दफन किया। 1 माह बाद उसके वर्षा आए और हमारे साथ ब्रिगेडियर अमीर हमजा और कुछ लोग और आए उनको डेड बॉडी देने के लिए, जी उसकी जी लाश देने के लिए। तो हमने जब खोदने के बाद कबर खोदी। जी जी तो बाहर निकाला, तो वो मैंने अपने हाथों से ना तो एक कंबल को सीधा किया उसका। जी जी कंबल उसके ऊँचे थे, तो वर्दी पहनी हुई थी इसकी, जी जी तो मेरे हाथ खून से भर गए थे। कोई बदबू नहीं थी, 1 माह बाद भी बदबू नहीं थी। यानी कि आपने एक शोहदा को कब्र में दफन कर दिया, 1 माह बाद खुद निकाला, उनके मतलब घर वालों को देने के लिए निकाला, तो उसके मतलब खून बिल्कुल तरोताजा बह रहा था। कोई खून खुश्क नहीं हुआ था, कुछ नहीं, हमारा हाथ में खून लग गया था। जी जी कोई बदबू नहीं थी, कोई कुछ नहीं, खुशबू आ रही थी। जी जी
तो हमारा इधर ज्यादा कराया ब्रिगेडियर अमीर बहुत नेक आदमी थे वो। जी जी तो ये हमारा सिर्फ जज्बा ईमानी था जी जो अल्लाह पाक ने हमें वक़ा दी। वो कहते हैं काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेटे जी, की बिल्कुल। लगता है सिपाही। हमने तो सिर्फ अपने जज्बा ईमानी के साथ लड़े हैं। हमें कोई इंडिया के पास तो हथियार बहुत थे, हमारे पास हथियार भी मुख्तसर थे, तो अल्लाह पाक ने हमें वता दी जी जी और उनके जहाज गिराए और उनको इतनी शिकस्त दी कि उन्होंने भूल गए कि बिल्कुल पाकिस्तानी जवान भी हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बुजुर्ग थोड़ा आगे आ जाए। आपका नाम क्या है? कमालदीन कमालदीन। अब मुझे ये बताएं कि आपने 71 की जंग लड़ी थी या 65 की? 71 की। 71 की जंग में आपने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए? अली खान साहब ने ये किया कि हमारे पास ना तो रडार था, ना कोई टेलीफोन था, ना ही कोई ऐसी चीज थी जिससे हमें जहाज का पता चले। जी जी, जहाज आता था अपनी आंखों से देखते थे, यानी कि आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी? कोई चीज भी मौजूद नहीं थी। जी जी अब अपने नजर के जरिए जो है ना फैर करते थे। जी। जैसे जहाज आते थे, हमें नहीं पता इंडिया के है या पाकिस्तान के है, हमने फैर कर लिया और गिरा दिया। पंजाबी जी कहते हैं ना कि अन्ने वाह। अन्य वाह कितना फैर है, अच्छा, अन्य वाह फैर करके तो ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। माशाल्लाह। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਕਰੀ कोई यूनिट भी इस तरह जहाज नहीं गिर सकी जो मुजाहिद बटालियन हवेली लखा लेकर आए। ये तो फिर शहर हवेली लखा के लिए बड़ी फख्र की बात है। हाँ जी, बहुत फख्र की बात है और बहादुरी की भी बात है। जी जी ताकि बहादुर होगे तो तब लड़ोगे, बहादुर नहीं होगे तो नहीं लड़ सकते। जी बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम? ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपने 1965 और 71 की जंग में क्या क्या कारनामे सर अंजाम? 1965 जंग पहले जब शुरू हुई तो असां इंडिया में 8 9 कब्जा कर लिया। जी ठीक है। एक दो बार उन्होंने अटैक साढ़े की थे, लॉबी फायरन ली थे उन्होंने फिर बता दिया। ठीक है। फिर सीज फायर है उस बात 1971 शुरू हुई। पेंसिल्वानी प्रोटेक्ट वास्ते साढ़े ते उद्यान लगे जी जी सारा जाल मेरे गया जो साढ़े रिवर्स की पार्टी पाए। इंशाल्लाह होनी साढ़े जज्बा है जब सन बुला सकते हैं कौन मुल्क की खातिर तैयार है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग आप मुझे ये बताएं कि आपने जब 1965 की और 71 की जंग में हिस्सा लिया तो उस टाइम आपने कोई ऐसी खास बात आपको आज भी आपके दिल को या आपकी फौज की जो आपने ड्यूटी सर अंजाम दी उसको ताज़ा करती है? ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जी ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ आमीन। ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। माशाल्लाह। चलें जी, आप आखिर पे एक नारा लगवा दें, उसी के साथ फिर इजाजत चाहते नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, पाक फौज जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। जी शुक्रिया। जी तो नाजरीन, ये थे वो हवेली लखा के गाजी जिन्होंने 1965 और 71 की जंग में अपनी मिसाल आप कायम की। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद आसिम को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।